सोचो तुम एंटार्क्टिक ओशन के फ्रीजिंग पानी में खो गए हो और तुम एक गलती कर देते हो। तुम नीचे पानी के अंदर देखते हो, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ छोटे मछलियां देखोगे या माइक्रोस्कोपिक प्लैंटन की क्लाउड, लेकिन जो तुम एक्चुअल में देखते हो वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। स्पाइडर्स जिनके लेग डॉग से भी भरे हैं, समुद्र के फ्लोर में क्रॉल करते हुए। जेलीफिश जिनके टेंटिकल वेल से भी लंबे हैं, स्लोली तुम्हारे पास से गुजर रहे हैं। और जो फिश नॉर्मल लग रहे हैं वो भी एबनॉर्मल जाइगेंटिक है। और हाँ, ये सब रियल है क्योंकि इस फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में इवोल्यूशन कॉम्प्लीटली कंट्रोल से बाहर चला गया है। ये दुनिया है पोलर जाइगेंटिज्म की। एंटार्क्टिक इवोल्यूशन को उल्टा क्यों कर रहे हैं? नॉर्मली नेचर का एक सिंपल रूल होता है, जब एनवायरनमेंट हर्श होता है एनिमल स्मॉलर इवॉल्व करता है क्योंकि छोटे बॉडी साइज सर्वाइव करना इजी बना देता है। छोटा एनिमल को कम फूड चाहिए और कम ऑक्सीजन चाहिए और कम एनर्जी बर्न होता है। इसी वजह से डेजर्ट और डीप ओशन में कई स्पीसीज स्मॉलर और एफिशिएंट होता है, लेकिन एंटार्क्टिक इस रूल को कम्प्लीटली ब्रेक करता है। यहाँ इवोल्यूशन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होता है। एनिमल छोटे नहीं बड़े हो रहे हैं, सी स्पाइडर जायंट हो रहे हैं, जेलीफिश एनॉर्मस हो रहे हैं और कुछ स्क्विड डीप ओशन में ट्रू मॉन्स्टर बन चुके हैं। साइंटिस्ट ने डेकेड्स तक इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया, लेकिन एक टाइम तक कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो रिसर्चर ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, Why does the cold ocean on Earth create giant animals? और इसके आंसर ढूंढने के लिए उन्हें एंटार्क्टिक इकोसिस्टम को डीपली स्टडी करना पड़ा। जो उन्होंने डिस्कवर किया वो इवोल्यूशन का एक फैसिनेटिंग सीक्रेट रिवील करता है। एंटार्क्टिक का स्ट्रेंज जायंट क्रीचर। सबसे फेमस एंटार्क्टिक जायंट में से एक है कोलोसल स्क्विड। ये डीप एंटार्क्टिक ओशन में रहता है। ये जायंट स्क्विड का कजन लगता है, लेकिन इसका बॉडी ज्यादा थिक होता है और टेंटिकल्स पर शार्प रोटेटिंग हुक्स लगे होता है। कुछ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कोलोसल स्क्विड 10 मीटर से भी ज्यादा लॉन्ग हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये क्रिएचर हमेशा से इतना बड़े नहीं था। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कोलोसल स्क्विड इवॉल्व हुए थे एक ग्रुप से जिसे कहता है ग्लास स्क्विड। ग्लास स्क्विड छोटे और ट्रांसपेरेंट एनिमल होता है जो ओपन ओशन में ड्रिफ्ट करते हैं। मिलियंस ऑफ साल पहले इनके कुछ एंसेस्टर एंटार्क्टिक में माइग्रेट करने लगे और धीरे धीरे जनरेशन के थ्रू उनके बॉडी साइज बड़े होते गए, लेकिन स्क्विड सिर्फ जायंट नहीं बने। एक और स्ट्रेंज एग्जांपल है एंटार्क्टिक सी स्पाइडर। नाम में स्पाइडर है, लेकिन टेक्निकली ये रियल स्पाइडर नहीं होता है। ये मरीन आर्थ्रोपोड होता है जिसके एक्सट्रीमली लॉन्ग लेग्स होता है। ट्रॉपिकल वाटर में सी स्पाइडर बहुत टाइनी होता है, मोस्टली 1 से 2 सेंटीमीटर वाइड, लेकिन एंटार्क्टिक में ये स्पीसीज 60 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक स्मॉल डॉग के साइज का। सबसे स्ट्रेंज बात, इनके पास लंग्स या गिल्स नहीं होते हैं। ये ऑक्सीजन डायरेक्टली अपने लेग के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। उनके लॉन्ग लेग्स बेसिकली जायंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। स्टारफिश भी इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। नॉर्मली ओशन में स्टारफिश का 5 आर्म्स होता है, लेकिन एंटार्क्टिक में कुछ स्पीशीज डेवलप करते हैं डजन्स ऑफ आर्म। और ये क्रिएचर सिर्फ डेकोरेटिव नहीं होता है, ये प्रेडेटर होता है। ये अपना स्टोमक को बाहर निकल के प्रे को डाइजेस्ट करते हैं। कुछ एंटार्क्टिक स्टारफिश 40 साल तक जी सकते हैं, लेकिन सबसे स्पेक्टेकुलर जायंट है लायंस मैन जेलीफिश। ये अर्थ का सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल होता है जिसके टेंटिकल्स 30 मीटर्स तक लॉन्ग हो सकता है, मतलब ब्लू व्हेल से भी लंबा। जब ये जेलीफिश वाटर में ड्रिफ्ट करता है तो उसके टेंटिकल्स एक जायंट इनविजिबल ट्रैप बना देते हैं। जो भी फिश या प्लैंटन उसके ट्रैप में आता है वो इंस्टेंटली कैप्चर हो जाता है। और स्ट्रेंज बात यह है, वार्म ओशन में जेलीफिश यूजुअली स्मॉल रहता है, लेकिन कोल्ड ओशन में वो जायंट्स बन जाते हैं। ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था। एंटार्क्टिक समहाउ एनिमल्स को जायंट बना रहा था, लेकिन रीजन क्या था?
इस मिस्ट्री का आंसर एक्चुअली वाटर के एक सिंपल प्रॉपर्टी में छुपा है। कोल्ड वाटर वार्म वाटर से ज्यादा ऑक्सीजन होल्ड करता है और ऑक्सीजन लाइफ के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है। हर एनिमल की सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब एनिमल बड़े होता है तो उनके बॉडी मोर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। वार्म ट्रॉपिकल ओशन में ऑक्सीजन लेवल कंपैरेटिवली लो होता है, इसीलिए एनिमल साइज नेचुरली लिमिटेड होता है। लेकिन आर्टिक वाटर्स में सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पानी एक्सट्रीमली कोल्ड है और कोल्ड वाटर होल्ड करते हैं मच हायर ऑक्सीजन लेवल। मतलब एनिमल जिनके पास ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा है और जब ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल होता है तो बॉडी साइज नेचुरल लिमिट से ज्यादा ग्रो होता है। स्पाइडर के केस में इफेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन डायरेक्टली लेग से एब्जॉर्ब करते हैं। रिच ऑक्सीजन वाटर में उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सट्रीमली एफिशिएंट बन जाता है। इस वजह से वो ह्यूज साइज तक ग्रो कर सकते हैं। कोल्ड टेम्परेचर का एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है, ये मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब है एनिमल एनर्जी स्लो बर्न करता है और इस सिचुएशन में लार्ज बॉडी एक्चुअली एनर्जी एफिशिएंट बन सकता है। इसलिए एंटार्क्टिक एनिमल लार्ज साइज मेंटेन कर पाता है इवन जब कम फूड होता है। मिलियंस ऑफ ईयर तक ये कंडीशन स्टेबल रहा और स्लोली एंटार्क्टिक स्पीसीज इवॉल्व होकर जायंट बन गए। साइंटिस्ट इस इवोल्यूशनरी पैटर्न को कहते हैं पोलर जाइगेंटिज्म। ये जायंट वॉल कितना फ्रेजाइल है। इस फ्रोजन इकोसिस्टम का एक प्रॉब्लम भी है, ये एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली स्पेसिफिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। कोल्ड वाटर, हाई ऑक्सीजन और स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर ये कंडीशन चेंज हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ओशन वार्म हो रहा है, वाटर में ऑक्सीजन होल्ड करने का कैपेसिटी लूज हो रहा है। वार्म वाटर में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होता है, साथ ही टेम्परेचर बढ़ने से मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है। मतलब एनिमल जो सर्वाइव करने के लिए ज्यादा एनर्जी और फूड चाहिए होता है, जायंट बॉडी सडनली डिसएडवांटेज बन सकता है। साइंटिस्ट ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुका है आर्टिक स्पाइडर कुछ एरिया में साइज श्रिंक कर रहे हैं